माता की जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। सामग्री पूर्ण तक पहुंचा दी गई है। पुष्कर सिंह धामी और ऐसे बहुत से मुख्यमंत्री हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारी तरह सभी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का मुआयना कर लिया गया है। क्या कहेंगे उस पर? सामग्री की तो हमने बात ही नहीं करी कि सामग्री हमारे खाने के लिए दिक्कत हो रही है। खाने के लिए तो यहाँ का किसान है, दूसरे वर्ग का किसान है, वो सप्लाई दे ही रहा है। हमारा कहना बड़ा सीधा है कि वहाँ का तत्काल प्रभाव से उनका जो नुकसान है वो दिया जाए। उन्हें दोबारा स्थापित करने के लिए उनका घर टूट गया, घर की व्यवस्था करी जाए। उपकरण खराब हो गया, उन्हें ठीक करवाया जाए। इसके अलावा उनको 5 लाख रुपए का अतिरिक्त पैसा दिया जाए जिससे वो 1 साल चल सके। क्या इन चर्चाओं पे घोषणा हुई है? इस चर्चा पे घोषणा हुई है तो आप उसके अनाउंसमेंट करके बता दीजिए। मीडिया के माध्यम से गृह मंत्री को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान कृषि मंत्री को क्या कहना चाहेंगे किसान? हमारा उद्देश्य सिर्फ कृषि मंत्री है, ना गृह मंत्री है, ना प्रधानमंत्री है, ना मुख्यमंत्री है। हम चाहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है, 1 नेशन 1 रेट क्यों नहीं हो सकता। हमारे गन्ने का भाव 500 पार कर दिया जाए। जिन जिन विषयों को लेकर हम ये आए हैं, किसानों से मिलने के लिए, किसान हमारे कृषि मंत्री नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेगा। हम सचिव से बात नहीं करना चाहते, हम सीधे कृषि मंत्री से मिलना चाहते हैं जो हमारी बात को सुने और इसकी बात को समझ के मीडिया के माध्यम से बता दे। अगर हम गलत मांग रहे हैं तो मना कर दे और अगर सही मांग रहे हैं तो मीडिया के माध्यम से कह दे कि हाँ हम ये मांग मान लेते हैं। जब तक आदमी नहीं आएगा, जब तक नहीं आएगी। 4 गाड़ियां हमारी, जब तक गाड़ी नहीं आएंगी जब तक हम किसी भी तरीके से जाने का काम करेंगे। मेरा नाम अखिलेश चौधरी है, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा का राष्ट्रीय। क्या मांगे हैं? और जो पद यात्रा 17 सितंबर से हमने शुरू करी थी हरिद्वार जाने, दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली संसद भवन तक, और आज हम चलते चलते गाजियाबाद क्या पहुंचे और इसमें मांग 6 मांग है हमारी। सबसे पहले जो गन्ने का मूल्य है वो 500 रुपए क्विंटल होना चाहिए। दूसरा भुगतान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भुगतान होगा, नहीं तो ब्याज सहित देना पड़ेगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरी तरीके से सरकार लागू नहीं करवा पा रही। तीसरा मांग है स्मार्ट मीटर ना लगाई जाए। स्मार्ट मीटर अगर लगाई जाए, कृषि प्रधान देश है, किसान की कमर तोड़ने का काम स्मार्ट मीटर करेगा और किसान अगर कमजोर होगा तो देश भी खुशहाल नहीं हो पाएगा। स्मार्ट मीटर ना लगाई जाए। और चौथी बात यह है कि बाढ़ से जिन क्षेत्रों में नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ, फसलों का नुकसान हुआ और उनकी जमीन में भारी तरीके से मिट्टी आ गई, दूसरी उसे सुरक्षित करने के लिए उनका मुआवजा सुनिश्चित कर दिया जाए ना, मुआवजा जिससे अपनी खेती बाड़ी को सही करके दोबारा से निर्भर हो सके। और बाकी मांग ये है कि बिजनौर में गुलदार के द्वारा 61 आदमी मार दिए गए हैं, अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया, बिजनौर गुलदार मुक्त नहीं हुआ। छठी बात यह है कि जब हमने गाड़ी का टैक्स दे दिया, खरीदती तब है, रोड टैक्स दे दिया, तो टोल टैक्स क्यों लगाए जा रहे हैं? या तो रोड टैक्स ले या टोल टैक्स ले। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम दिल्ली संसद भवन बचाने का काम करेंगे। अपनी बात वहाँ के जिम्मेदार लोगों से अब रखेंगे, उसका समाधान करवाओगे और हम इसी तरीके से मजबूती से आंदोलन चलता रहेगा। सोमदत्त शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन। आज हम ये हरिद्वार से पदयात्रा संसद भवन के लिए गाजियाबाद पहुंचे हैं। किसान मजदूर मंच के बैनर तले हम सभी किसान संगठन इकट्ठे होकर के यहाँ आए हैं और हमारी जो मांगे हैं, वैसे तो अभी सभी भाइयों ने बताया है, बार बार भी हम उनको रिपीट करें वो भी ठीक नहीं लगता, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जब कभी भी इन सांसद विधायकों को अपनी जरूरत पड़ती है, इन्हें पेंशन बढ़ानी होती है, अपनी सैलरी बढ़ानी होती है, तो इनका पता भी नहीं चलता। ये सत्ता पक्ष विपक्ष जितने भी सांप ततैये बिच्छू हैं सब इकट्ठा होकर के 1 मिनट में जो है प्रस्ताव को पारित कर लेते हैं। और जब मामला किसानों का आता है तब ये जो है आज कल यही करते करते हमारी बात तक सुनने को राजी नहीं है। जब वोट की जरूरत होती है, जब कृषि का प्रधान देश बन जाता है, किसानों के बगैर इन्हें वोट नहीं मिलती, और जब ये वोट लेकर के कुर्सी को बैठ जाते हैं
तब ये सब किसानों को भूल जाते हैं। आज हम लोग पद यात्रा लेकर के आए हैं और ये सब जो भीड़ है ये ऐसे नहीं है जैसे राजनीतिक भीड़ होती है कि भाई भाड़े के आएंगे 1000 रुपये रोज 500 रुपये रोज। ये सब किसान हैं और ये इतने कष्ट उठाकर पैदल चल के यहाँ आ रहे हैं। इनके पैरों में भी खून निकल गया है, इनकी हालत इतनी खराब है, लेकिन फिर भी कृषि मंत्री को कोई तरस नहीं आ रहा। हम सब लोग मांग करते हैं कि भाई कृषि मंत्री से हमारी वार्ता हो, हमारी बात सुनी जाए, क्योंकि उनके अलावा और किसानों की बात कौन सुन सकता है। लेकिन आज हाल ये हो गया, कृषि मंत्री को हमसे बात करने का टाइम नहीं है और हमें तरह तरह की याचनाएं दे करके ये सब यहाँ पे रोक रहे हैं। पुलिस प्रशासन इतना जो है भयंकर हो रखा है कि यहाँ बैरिकेड लगा के जगह जगह हमारी गाड़ियां रोक दी गई और हमें जाने नहीं दिया जा रहा। हम पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि हमें जाने दे, हमारी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज हैं और हम अपनी मांग मंगवा के रहेंगे। कृषि मंत्री से वार्ता जब तक नहीं होगी तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे। जय जवान जय किसान।